एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास जो बुनियादी टॉपिक है वो है कार्टीजन प्रोडक्ट का। कार्टीजन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं, लेट्स से 1, 2 और सेट बी है 3, 4 और मुझे कहा जाता है कि ए क्रॉस बी फाइंड करें, तो मैं इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखूँगा। अब ये जो है हमारे पास 2 डायमेंशनल या कार्टीजन प्लेन के एलिमेंट्स आएंगे, 1, 3 के साथ, फिर 1, 4 के साथ, उसके बाद 2, 3 के साथ और फिर 2, 4 के साथ। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद है, इसमें सेट ए में हमारे पास जितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है, और सेट बी में जितने एलिमेंट्स की तादाद होती है जो कि यहाँ पे 2 है, तो ए क्रॉस बी में भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स आएंगे। और अब अगर मुझे इनके रिलेशंस लिखने हैं तो मैं इनसे बाइनरी रिलेशन लिख सकता हूँ और उनकी तादाद जो है वो 2 पावर n के हिसाब से 2 पावर 4 होगी, यानी कि 16 सबसेट्स इसके बन सकते हैं। और हमारे पास उनके सवालात तो खैर यहाँ पे नहीं हैं, ज़्यादातर जो सवालात हैं 3.3 में वो कार्टीजन प्रोडक्ट से ही मुताल्लिक हैं। अलबत्ता ग्राफ पेपर पर इनको लेने का तरीका हम लोगों को आता है। 1, 3, 1 को मैं x एक्सेस पे ढूंढूंगा, 3 को y एक्सेस पे, इन दोनों को मैं जब आपस में मिलाऊंगा तो ये पॉइंट मेरा बनेगा 1, 3। इसी तरीके से 1, 4 है तो x एक्सेस पे 1, y एक्सेस पे 4, इनको आगे अगर मैं मिलाऊं तो 1, 4। इस तरीके से 2, 3 तो 1, 2 और ये हमारे पास 2, 3 हो गया और 2, 4 होगा तो फिर यहाँ पे 2, 4। तो जो x से पहला एलिमेंट होता है उसको कामा से पहला एलिमेंट होता है उसको x एक्सेस पर तलाश करते हैं, जो कामा के बाद का एलिमेंट होता है उसको y एक्सेस पर तलाश करते हैं और उन दोनों को मिलाने से हमारे पास जो रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर है वो हमको मिल जाता है। इसी चीज़ को हम एरो डायग्राम के ज़रिए से भी शो कर सकते हैं, यानी कि 1 और 2 और 3 और 4 अगर मुझे इसको अपने जो ए क्रॉस बी है इसको एरो डायग्राम के ज़रिए से शो करना है, तो हमने पहले 1 को 3 के साथ मिलाया है, फिर हमने 1 को 4 के साथ मिलाया, उसके बाद 2 को 3 के साथ मिलाया और 2 को 4 के साथ मिलाया। तो चाहें तो हम ये डिफरेंट कलर्स के ज़रिए से भी ये एरो डायग्राम जो है वो शो कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो एक ही पेन यानी कि ब्लैक या ब्लू जो है वो हम इस्तेमाल करके ये एरो स्कीम जो है वो बना सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनमें जो पहला टॉपिक है वो है बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन जो है वो कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, सबसेट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो पिछले एक्सरसाइज के लिए हमने कार्टीजन प्रोडक्ट सीखा है, इसमें मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसके सबसेट का जो फार्मूला है 2 पावर यानी कि 2 पावर 4 16 इसके सबसेट्स बना सकता हूँ, और इस हिसाब से मेरे पास इसके बाइनरी रिलेशंस की तादाद जो है वो 16 हो गई। मिसाल के तौर पर मुझे अगर पहला रिलेशन लिखना पड़ता है तो पहला रिलेशनशिप जो है वो नल सेट लिखा जा सकता है, फिर मैं एक एक एलिमेंट लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसी तरह से मैं दो एलिमेंट्स का भी बाइनरी रिलेशन लिख सकता हूँ, 3 एलिमेंट्स का भी बाइनरी रिलेशन लिख सकता हूँ, 1, 3, 1, 4 और 2, 3। और इसी तरह से मेरे पास यानी कि तकरीबन 16 बाइनरी रिलेशन जो हैं जो कि मैं एक क्रॉस बी के हिसाब से पूरे कर सकता हूँ। तो ये सारे जो बाइनरी रिलेशन होते हैं इनमें ख़ास बात ये होती है कि ये कार्टीजन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। हर बाइनरी रिलेशन में ये जो एक्स एलिमेंट होते हैं ये डोमेन कहलाते हैं और जो वाई एलिमेंट होते हैं ये रेंज कहलाते हैं। तो मिसाल के तौर पर मुझे अगर इसकी R3 की डोमेन लिखनी है तो मैं लिखूँगा 1 और उसके बाद 2, चूँकि 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मुझे इसका रेंज लिखना है तो जो 3 और 4 और ये 3 चूँकि यहाँ पे रिपीट हो जाएगा इसलिए हमने उसको नहीं लिखना, तो एक्स एलिमेंट्स को अलहदा लिख देना डोमेन कहलाता है बाइनरी रिलेशन का,
और वाई एलिमेंट्स को अलग लिख देना, ये रेंज कहलाता है। कुछ सवालात में वो हमको स्पेशल कंडीशन देगा कि आपका बाइनरी रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है, मिसाल के तौर पर इसके लिए अगर हम कहते हैं कि ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखो जिसमें एक्स एलिमेंट या आपका जो डोमेन है वो उसके 1 ही है, तो आप इसमें सिर्फ 1 3 और 1 4 लिख सकते हैं। या वो आपको कहते हैं कि जी ऐसे एलिमेंट्स लिखो जिनका सम आपके पास एक्स और वाई का सम जो है वो 5 आता है, तो फिर मैं ऐसी सूरत में आर लिखूँगा 1 4 और 2 3, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का जो सम है वो हमारे पास 5 आता है। तो कंडीशन दे सकता है सवाल के अंदर जिसके मुताबिक हमको बाइनरी रिलेशन जो है वो लिखना होगा। और अगर मुझे कहा जाता है कि जी बाइनरी रिलेशन आपको गिवन है, आप इसका इन्वर्स लिखो, तो इन्वर्स लिखने का तरीका ये होता है कि एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट की पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे अब 1 4 लिखा हुआ है तो मैं उसको 4 1 लिख दूँगा, 2 3 लिखा हुआ है तो मैं उसको 3 2 कर दूँगा। ये जो है ये इन्वर्स ऑफ बाइनरी रिलेशन कहलाता है।